आज हम लोगों ने जो टॉपिक शुरू करना है वो है मेजरमेंट ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। पेज नंबर 204 205 पे है बेटा। सबसे पहले तो हम लोगों ने डिस्कस की थी एंथैल्पी पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने डिस्कस की थी बेटा एंथैल्पी। उसके बाद कल वाले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस की थी लेक्चर नंबर 3 में टाइप्स ऑफ एंथैल्पी, और अभी हम लोग डिस्कस करेंगे मेजरमेंट ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। यानी इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किसी भी रिएक्शन की जो एंथैल्पी है उसको कैसे मेजर किया जाता है, उसको मेजर करने के तरीके। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं बेटा एंथैल्पी की। तो एंथैल्पी हम लोगों ने बात की थी कि किसी भी सिस्टम का जितना भी हीट कंटेंट है, उस सिस्टम में जितनी भी हीट की मिकदार मौजूद होती है वो उस रिएक्शन की क्या कहलाती है, उस सिस्टम की क्या कहलाती है, एंथैल्पी। और एंथैल्पी की हम लोगों ने बात की थी बेटा कि वो स्टेट फंक्शन है, और अगर वो स्टेट फंक्शन है तो हम लोग उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा एच से। और स्टेट फंक्शन जो है उसके लिए फॉर्मूला क्या लिखते हैं, फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट। तो डेल्टा एच किसके बराबर हो जाएगा, H2 माइनस H1। H2 मतलब फाइनल एंथैल्पी, H1 मतलब इनिशियल एंथैल्पी। उसके अलावा हम लोगों ने ये भी फॉर्मूला पढ़ा था बेटा कि जो एंथैल्पी है वो किसके बराबर होती है, एनर्जी और वर्क डन के सम के। और वर्क डन अगर प्रेशर और वॉल्यूम की फॉर्म में है तो हम लोग डब्ल्यू की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, पीवी। ठीक है, और इसी तरह से अगर हम लोग बात करते हैं बेटा किसी भी रिएक्शन की, तो रिएक्शन आपको पता है वो हो सकता है दो तरह का, या तो हो सकता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, या फिर वो क्या हो सकता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो है जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है सिस्टम में, एक्सोथर्मिक वो है जिसमें हीट रिलीज होती है। तो बेसिकली बेटा हम लोग एंथैल्पी जो है उसको मेजर करके ये बता सकते हैं कि कोई भी जो रिएक्शन है उसमें हीट एब्जॉर्ब हुई है या फिर उस सिस्टम से हीट रिलीज हुई है, यानी उस सिस्टम में जो हीट है उसमें कितना चेंज आया है या फिर क्या चेंज आया है। यानी जो सिस्टम है उसकी जो हीट है वो कितनी चेंज हुई है, टेम्परेचर कितना इंक्रीज हुआ है या फिर कितना डिक्रीज हुआ है इनिशियल स्टेट की निस्बत। ठीक है, यानी टेम्परेचर में या फिर हीट में कितना चेंज आया है वो हम लोग मेजर कर सकते हैं, किसको मेजर करके, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को। ठीक है, और जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है बेटा उसको मेजर करने के लिए हम लोग जो है जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है बेटा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को मेजर करने के लिए, वो इंस्ट्रूमेंट कहलाता है कैलोरीमीटर या कैलोरीमीटर। अगर कैलोरी मीटर की बात की जाए बेटा तो कैलोरी आपको पता है कि वो यूनिट है एनर्जी का। कैलोरी किसका यूनिट है बेटा, एनर्जी का, जो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 में भी पढ़ा है। ठीक है, और मीटर का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट। तो कैलोरी मीटर उसके नाम से पता चल रहा है बेटा, यानी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसकी मदद से हम लोग क्या मेजर करेंगे, एनर्जी को, जिसकी मदद से हम लोग मेजर करेंगे एनर्जी में आने वाले चेंज को, टेम्परेचर, वो जो किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर है उसमें आने वाले चेंज को, एंथैल्पी में आने वाले चेंज को। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग जो कैलोरी मीटर है बेटा वो यूज़ करेंगे दो तरह के, एक है ग्लास कैलोरी मीटर और जो दूसरा है बेटा वो है बॉम्ब कैलोरी मीटर। कैलोरी मीटर हम लोग कितनी तरह के यूज़ करेंगे बेटा, दो तरह के यूज़ करेंगे। एक हम लोग करेंगे ग्लास कैलोरी मीटर और दूसरा कौन सा वाला यूज़ करेंगे हम लोग, बॉम्ब कैलोरी मीटर। और इन दोनों ही कैलोरी मीटर्स की मदद से हम लोग टेम्परेचर में आने वाले चेंज को मेजर कर सकते हैं, किसी भी सिस्टम में आने वाली हीट चेंज को मेजर कर सकते हैं, एंथैल्पी चेंज को मेजर कर सकते हैं। ये मालूम कर सकते हैं कि रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक चला है या फिर एक्सोथर्मिक, और उसके रिजल्ट में सिस्टम के टेम्परेचर में कितना चेंज आया है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा वो है ग्लास कैलोरी मीटर। ये लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा, ग्लास कैलोरी मीटर भी लॉन्ग क्वेश्चन है, और जो है बॉम्ब कैलोरी मीटर वो भी लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर ग्लास कैलोरी मीटर की बात की जाए बेटा तो सबसे पहले तो उसका जो यूज़ है या फिर उसकी एप्लीकेशन है कि इसको क्यों यूज़ किया जाता है, तो उसका यूज़ या फिर उसकी एप्लीकेशन ये है बेटा कि हम लोग ग्लास कैलोरी मीटर को यूज़ करते हैं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को फाइंड आउट करने के लिए, किसको मेजर करने के लिए, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को मेजर करने के लिए। और उसके अलावा इसको जो है बेटा यूज़ किया जाता है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन को मेजर करने के लिए। ये हम लोगों ने पिछले वाले टॉपिक में पढ़ा था बेटा कि एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या है और एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या है। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन यानी न्यूट्रलाइजेशन होते हुए एसिड और बेस आपस में कंबाइन करके जब साल्ट और वाटर बनाते हैं तो उस प्रोसेस के दौरान जितना हीट में चेंज आता है किसी भी सिस्टम के, वो क्या कहलाती है, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। और एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या थी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट कंबाइन करके
कि जब सोल्यूशन बनाते हैं तो किसी भी सिस्टम की जो हीट है उसमें जितना चेंज आता है वही उसकी क्या कहलाती है, एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन। तो ग्लास कैलोरीमीटर का बेसिक फंक्शन ये है बेटा कि हम लोग उसकी मदद से क्या मेजर कर सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन एंड एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, और उसके बाद है बेटा उसकी इंस्ट्रूमेंटेशन। इंस्ट्रूमेंटेशन में बेटा आपको जो डायग्राम बनी हुई है आपके बुक में वो ड्रॉ करनी है और आपको ये बताना है साथ में कि वो जो है हमारे पास ग्लास कैलोरीमीटर वो मज़ीद कौन कौन से उसके कंपोनेंट्स हैं या फिर वो किस किस से मिलके बना हुआ है या फिर उसमें क्या क्या मौजूद है उस इंस्ट्रूमेंट में। तो अगर उसकी बात करें बेटा ग्लास कैलोरीमीटर की, तो सबसे पहले तो उसमें ये बात की गई है बेटा इंस्ट्रूमेंटेशन में कि उसमें मौजूद होता है ग्लास कैलोरीमीटर। उसके नाम से पता चल रहा है बेटा कि ऐसा कैलोरीमीटर जो किसका बना हुआ होगा, ग्लास का। उसमें मौजूद होता है एक बीकर, ठीक है, और उस बीकर के बाहर भी रखा जाता है एक और बीकर, ठीक है, यानी एक डबल बीकर मौजूद होता है बेटा। एक इनर बीकर है और एक क्या होता है बेटा, आउटर बीकर। और इन दोनों ही बीकर्स के दरमियान में रखा जाता है बेटा कॉटन को। इन दोनों बीकर्स के दरमियान में किसको रखा जाता है बेटा, कॉटन को। कॉटन को रखा जाता है बेटा ताकि ये जो इनर बीकर है उसका जो टेम्परेचर है और ये जो बाहर सराउंडिंग का टेम्परेचर है इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस रहे, यानी जो सराउंडिंग से हीट है वो सिस्टम के अंदर एंटर ना हो सके और सिस्टम से जो हीट है वो सराउंडिंग में ना जा सके, ताकि सिस्टम में जितना भी हीट चेंज आता है उसको ईजीली और एक्यूरेटली मेजर किया जा सके। ठीक है, यानी ये जो कॉटन है बेटा ये बिहेव करती है यहाँ पे इंसुलेशन के तौर पे। ये कैसे बिहेव करती है, इंसुलेशन के तौर पे। इंसुलेशन का मतलब है बेटा कि इस सिस्टम में